हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे 12th क्लास का पहला लेक्चर शूट कर लिया था और आप लोगों के लिए मैंने पहले लेक्चर में मोलैरिटी पढ़ाई थी और सॉल्यूशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए थे। फॉर द एग्जांपल सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, हम इनका डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली थी, है ना। आज हम मोलैरिटी के बाद का सेकंड टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। आप लोगों के लिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड हर तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे और जितने भी न्यूमेरिकल इस टॉपिक से बनते हैं वो भी आपको मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैं सॉल्यूशन क्या होता है उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट और मोलैरिटी के बारे में मैं आप लोगों के लिए बता चुका था। हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे थे और कंसंट्रेशन टर्म्स में मैंने आपको मोलैरिटी पढ़ा दी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं मोलैलिटी। मोलैरिटी मैंने आपको पढ़ा दी थी और आज हम पढ़ने वाले हैं मोलैलिटी। ठीक, तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं मोलैलिटी कहते किसको है। ठीक है, तो भाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ solvent is called as molality and it is denoted by small m। ये है हमारे मोलैलिटी की डेफिनेशन। ठीक, अब आप लोग अगर ध्यान से देखें तो मैंने आप लोगों के लिए जो मोलैरिटी पढ़ाई थी उसमें और मोलैलिटी की डेफिनेशन में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ कहाँ आ रहा है कि मोलैरिटी में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब वहाँ पे हम बात कर रहे थे 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन की, और यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बस डिफरेंस कहाँ है, देखिए इस पार्ट में डिफरेंस है, इस पार्ट में। मतलब वहां पे मैंने लिखा हुआ है 1 लीटर सॉल्यूशन और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और सारी की सारी डेफिनेशन एज इट इज है, मिला लें आप। वो था नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब 1 kg सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के जितने मोल पड़े हुए होंगे उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मोलैलिटी। मैं आपके लिए डेफिनेशन को समझाने के लिए एक तरीका बताता हूँ। देखिए ज़रा कि जैसे मान लीजिए मैंने ये कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मैंने 1 kg सॉल्वेंट भर लिया, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अब आप मुझे बताएं ज़रा, सॉल्वेंट अकेला लिया है और अगर मुझे सॉल्यूशन बनाना है तो आप लोगों को पता है भाई सॉल्यूशन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी 2 चीज़ें होती हैं भाई बताइए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ये अकेला सॉल्वेंट है। अगर मुझे सॉल्यूशन बनाना है तो मुझे सॉल्वेंट के अंदर क्या मिलाना पड़ेगा, बोलो, सॉल्यूट। सॉल्वेंट के अंदर जब मैं सॉल्यूट को मिक्स करूँगा तभी हमारे पास क्या तैयार होने वाला है, सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो डेफिनेशन हमसे ये बोल रही है कि ये जो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है, इस 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर ये जो मैं सॉल्यूट मिक्स कर रहा हूँ, इसी सॉल्यूट के जो मोल है, उन्हीं मोल का जो नंबर है, उसी नंबर को हम क्या बोल रहे हैं, मोलैलिटी। ये जो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट मैंने लिया है, इस सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट में मिला रहा हूँ
इसी सॉल्यूट के जो मोल हैं, उन्हीं मोल का जो नंबर है, उसी नंबर को हम क्या बोल रहे हैं? मोलैलिटी बोल रहे हैं। आसान बात है, सिंपल डेफिनेशन है। नंबर ऑफ मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट किसके अंदर प्रेजेंट है? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। इसी को क्या बोला जा रहा है? मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज मोलैलिटी। आसान डेफिनेशन है। 1 kg सॉल्वेंट के अंदर जितना सॉल्यूट पड़ा हुआ होगा, उसी सॉल्यूट के नंबर को, उसी सॉल्यूट के मोल के नंबर को हम मोलैलिटी बोलने वाले हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया मोलैलिटी को समझने का, और एक तरीका और क्या है कि आप इसको फार्मूले से भी समझ सकते हो। डेफिनेशन को याद करने के लिए हम फार्मूले से भी हेल्प ले सकते हैं। मोलैलिटी के फार्मूले की अगर मैं बात करूं तो मोलैलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि हमें रखना है kg इन kg। अब अगर आप लोगों को याद हो तो मोलैलिटी के फार्मूले में मैंने यहाँ पे लिखा था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैलिटी के फार्मूले में मैं लिख रहा हूँ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ऐसा क्यों है कि वहाँ पे हम लिख रहे थे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वहाँ पे बात लीटर में हो रही थी, और लीटर में जब भी बात होती है तो हम वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं। देखिए हर चीज़ की अलग अलग जो है यूनिट्स होती हैं। फॉर द एग्जाम्पल अगर आपको वज़न नापना है तो वज़न नापने के लिए आपको यूनिट चाहिए पड़ेगी ग्राम या किलोग्राम। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस मीज़र करनी है तो डिस्टेंस मीज़र करने के लिए आप फीट या मीटर या किलोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। अब वज़न नापने के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि अलग अलग चीज़ों को मीज़र करने के लिए, मापने के लिए अलग अलग यूनिट्स, अलग अलग इकाइयाँ हैं, ठीक है ना। वैसे के वैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं लिख रहा था यहाँ पे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो 1 लीटर की बात हो तो लीटर में हम किसको कैलकुलेट करते हैं? वॉल्यूम को। तो फॉर्मूले में मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा था। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मैं kg की बात कर रहा हूँ, यूनिट kg है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो लीटर की बात हो रही थी तो मैं वॉल्यूम की बात कर रहा था, और kg की बात हो रही है तो मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि kg में हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? सॉल्वेंट का अमाउंट। आसान डेफिनेशन है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज मोलैलिटी। डिनोट किससे कर रहे हैं इसको? स्मॉल m से। फार्मूला है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, जो कि किस में लेना है? kg में। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो कि मुझे kg में लेना है, अगर मैं इसका वैल्यू 1 रख दूं, यानी 1 kg की बात कर लूं, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में की है, हमने सॉल्वेंट का अमाउंट कितना लिया है? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट लिया है ना। तो अगर मैं सॉल्वेंट का अमाउंट 1 kg रख दूं तो उस कंडीशन में डिवाइड में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे कितना आ जाएगा? 1। और डिवाइड में अगर 1 आ जाएगा तो उस कंडीशन में 1 का कोई वैल्यू रह जाएगा क्या? नहीं भाई। अगर मैं लिखूं 2/1 तो इसका कोई मतलब है क्या? नहीं। डिवाइड में 1 का कोई भी वैल्यू नहीं होता। तो अगर मैं अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो कि मुझे kg में लेना है, अगर मैं इसकी जगह पे 1 रख दूं तो ये पूरी वैल्यू हट जाने वाली है। तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर हो जाएंगे? मोलैलिटी के। भाई जब ये पूरा वैल्यू हट जाएगा तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर हो जाने वाले हैं? मोलैलिटी के। तो यही तो मैंने डेफिनेशन में आपको बताया है कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना? 1 kg। उस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को ही हम क्या बोल रहे हैं? बताइए, मोलैलिटी। क्लियर है? अब देखिए ज़रा कि अगर मैं मोलैलिटी की जगह पे रख दूं स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह पे मैं रख दूं स्मॉल n, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को मैं डिनोट कर दूं W से, और kg में लेना है तो मैंने साथ में लिख दिया kg। भाई मोलैलिटी को किससे शो करते हैं हम? स्मॉल m से। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को शो कर दिया मैंने n से, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को मैंने शो कर दिया W से, और kg में लेना है तो मैंने साथ में क्या लिख दिया है? kg। इसको ही ले लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट।
ठीक, नोट कर लीजिए। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज W1 एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज M1। अभी लास्ट हमने ये देख लिया है कि मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। अब मैंने माना कि जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट है W1 और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मोलर मास जो है M1। अब मैं आपको लास्ट क्लास भी मोल निकालने का एक फार्मूला बता चुका हूँ कि किसी भी चीज़ के मोल निकालने के लिए आपको उसके अमाउंट में उसके मोलर मास से डिवाइड कर देना है। जैसे ही आप अमाउंट में मोलर मास से डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आ जाते हैं, मोल। ये चीज़ हमने लास्ट क्लास भी देखी थी कि किसी भी चीज़ के मोल निकालने के लिए उसके दिए हुए अमाउंट में से हमें उसके मोलर मास से डिवाइड कर देना होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सॉल्यूट के मोल की। सॉल्यूट के मोल हमने किससे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अभी मोलैलिटी के फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को किससे डिनोट कर दिया था, स्मॉल एन से। नंबर ऑफ मोल, मोल को डिनोट कर दिया स्मॉल एन से। अमाउंट सॉल्यूट का कितना मान लिया है मैंने, W1। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना माना है, W1, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना मान लिया है, M1। तो इस फार्मूले से मेरे पास ये आ गया इक्वेशन सेकेंड कि n की जगह मोल की जगह पे स्मॉल n, अमाउंट W1 और मोलर मास कितना, M1। अब अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए कि कोई भी अमाउंट ग्राम में है, मान लीजिए मैंने लिखा 1000 ग्राम, और अगर मुझे इस अमाउंट को केजी में चेंज करना है तो वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बता दीजिए ज़रा 1000 ग्राम मतलब कितना केजी, तो सभी बता देंगे 1 kg। लेकिन कन्वर्ट कैसे किया मैंने, बोलो। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम ग्राम में 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, केजी में। फॉर द एग्जाम्पल मैं लिख दूँ 5000 ग्राम, और अगर मुझे इसे केजी में चेंज करना है तो मैं इसमें कितने से डिवाइड कर दूँ, 1000 से। तो मेरे पास कितना आ जाने वाला है, 5 kg। ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी अमाउंट, मान लीजिए कोई अमाउंट है और वो ग्राम में है, मान लीजिए कोई भी अमाउंट है और वो अमाउंट किस में है, ग्राम में। अगर इस ग्राम वाले अमाउंट को मुझे किलोग्राम में चेंज करना है तो मुझे ग्राम वाले अमाउंट में कितने से डिवाइड कर देना पड़ेगा, 1000 से। तो यही अमाउंट किस में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में। सही है कि भाई कोई भी अमाउंट जो ग्राम में दिया है अगर उसे किलोग्राम में बदलना है तो हमें किससे डिवाइड करना होता है, 1000 से। जैसे 1000 ग्राम 1000 से डिवाइड किया 1 kg, 5000 ग्राम 1000 से डिवाइड किया 5 kg। ग्राम वाले अमाउंट में जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, केजी में। ये ले लिया मैंने इक्वेशन थर्ड। ठीक, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या थी भाई, स्मॉल m इज इक्वल टू W1 बाय M1। सॉरी, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी स्मॉल m इज इक्वल टू n बाय W kg। बोलो, यही थी ना, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। अब अगर मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन सेकंड यानी ये, इससे n का ये वाला वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ, इक्वेशन सेकंड से n का ये वाला वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, W1 बाय M1। और इक्वेशन थर्ड से W kg, ये जो W kg है इसका ये वाला वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ तो W kg की जगह पे क्या आ जाएगा, W ग्राम बाय 1000। अब हमें पता होना चाहिए कि जो डिवाइड के डिवाइड में चीज़ है जब ये पलट के ऊपर जाती है तो किस में हो जाती है, इनटू में। स्मॉल m इज इक्वल टू W1 बाय M1। ये चीज़ पलट के ऊपर जाएगी, पलट के जाएगी ना ऊपर, तो डिवाइड में है तो पलट के ऊपर जाएगी तो किस में आ जाएगी, इनटू में। 1000 ऊपर और W ग्राम नीचे। देख लो आप, ये ऐसा पलट के ऊपर गया, 1000 ऊपर आ गया, W ग्राम नीचे चला गया, डिवाइड में थी तो किस में आ गई, इनटू में। तो स्मॉल m यानी मोलैलिटी इक्वल टू ये फार्मूला आ जाएगा इक्वेशन 4।
जिसमें से अगर मैं बात करूं W1 की, तो ये है हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक, M1 की बात करूं तो M1 है हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और W ग्राम की बात करूं तो W ग्राम है हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि लेना है हमें इन ग्राम। यहाँ पे केजी लगा था तो इन केजी ले रहे थे, और ग्राम लगाए तो इन ग्राम ले रहे हैं। ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप मोलेरिटी का इक्वेशन 4 याद करो तो उसमें यहाँ पे VmL था यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसमें W ग्राम है यानी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो फॉर्मूले में भी वही अंतर आया है जो कि डेफिनेशन में अंतर है। डेफिनेशन में अंतर कहाँ है? डेफिनेशन में मोलेरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया है, और इसकी डेफिनेशन में यानी मोलेरिटी की डेफिनेशन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया है। तो जो डेफिनेशन में अंतर आया है वही फॉर्मूले में अंतर आया है। ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन 4। अगर मैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हमारे जो क्लास है उसमें ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो इसी फार्मूले से पूछे जाते हैं, इक्वेशन 4 से। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए करवाता हूँ न्यूमेरिकल के, आप इसको नोट कर लो। कि 196 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। भाई मैंने लिखा कि 196 ग्राम H2SO4 को मैंने 500 वाटर में डिसॉल्व कर दिया, और जो सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ है उस सोल्यूशन की मोलरिटी को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब सबसे पहले तो आप ये देख लें कि मेरे पास H2SO4 है और वाटर है, तो दोनों में से सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये वाली चीज़ बता दी थी कि सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उनका डिटर्मिनेशन करने के लिए आपको ये देखना है कि मोर इन अमाउंट कौन है, यानी ज़्यादा अमाउंट में कौन पड़ा हुआ है। तो H2SO4 और वाटर, इन दोनों में से ज़्यादा अमाउंट में कौन पड़ा हुआ है? भाई सिंपल सी बात है, दिख रहा है हमें, वाटर 500 ग्राम है, तो वाटर जो कि ज़्यादा है ये क्या हो जाएगा हमारा? सॉल्वेंट। और जो कम अमाउंट में है यानी लेस इन अमाउंट है वो क्या हो जाएगा हमारा? सॉल्यूट। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। ठीक है ना। तो गिवन की अगर बात करें तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी क्या? H2SO4। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी H2SO4 का अमाउंट कितना दिया हुआ है बताइए? 196 ग्राम। ठीक है। दूसरा बात करें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट यानी क्या? वाटर। वाटर का अमाउंट कितना दिया हुआ है हमें? 500 ग्राम। ठीक। तीसरा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट यानी क्या? H2SO4। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सॉल्यूट का मोलर मास तो हमें क्वेश्चन में दिया आता है। ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैंने लास्ट क्लास आपको सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कैसे करते हैं ये चीज़ सिखा दी थी। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़ा है, और जिन्हें मोलर मास निकालना नहीं आता है, वो इससे पहले वाला लेक्चर देखकर मोलर मास निकालना सीख सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं बात करूँ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की, सॉल्यूट जो कि H2SO4 है, तो इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे भाई? हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 ग्राम। एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम। ये हमने पिछली क्लास में सीख लिया है। प्लस सल्फर, सल्फर का कितना होता है? 32 ग्राम। प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 ग्राम। एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो 4 ऑक्सीजन का कितना बोलो? 16 × 4 तो 64 ग्राम। एक ऑक्सीजन का 16 तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 64 ग्राम। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा? 98 ग्राम। तो ये आ गया हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी H2SO4 का मोलर मास। अब मोलरिटी निकालने के लिए हमारे पास स्मॉल m = सीधा फार्मूला है
इक्वेशन 4 के फॉर्म में। बताइए W1 यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 196 डिवाइडेड बाय M1 यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकाला है हमने 98 डिवाइडेड बाय 1000 की जगह पे 1000 डिवाइडेड बाय W ग्राम मतलब क्या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो इन ग्राम हमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है बताना, बोलो 500 ग्राम। ठीक है, मैं इसको इससे कैंसिल करूं तो कितना आ जाएगा 2, इसको इससे करूं तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो जाने वाला है बोलो 4। और मोलैलिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर केजी। इन सब की यूनिट्स कैसे निकाल रहे हैं ये सारी मैं आपको एक साथ सिखा दूंगा, है ना, मोलैलिटी की भी और मोलैलिटी की भी। लेकिन आंसर कितना निकल गया हमारा 4। आसान बात है, एक बार और देख लें। मैंने क्वेश्चन लिखा था 196 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट करना था हमें मोलैलिटी सॉल्यूशन की, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमने ये डिटरमाइन किया कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो जो ज़्यादा अमाउंट में पड़ा हुआ था वो सॉल्वेंट और जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट। ठीक है, अब हम देख लें गिवन क्या क्या है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है बोलो 196, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 500, मोलर मास वैसे तो क्वेश्चन में दिया आता है लेकिन फिर भी मैं आपको निकालना सिखा चुका हूँ। ये तीनों वैल्यू को उठा के मैंने मोलैलिटी के फार्मूले में रख दिया, जो कि अभी हमने इक्वेशन 4 में ड्राइव किया था। इक्वेशन 4 में हमने यही फार्मूला निकाला था ना, स्मॉल m इज इक्वल टू W1/M1 इंटू 1000 अपॉन W ग्राम। तीनों की वैल्यू पुटअप की तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 4। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 4 मोल पर केजी। यूनिट कैसे लिख ली है ये भी हम अभी सीख लेंगे, ठीक है ना। तो आगे आपको क्वेश्चन देख लीजिए आप। तो आज हमने मोलैलिटी को पूरी तरीके से क्लियर कर लिया है, डेफिनेशन हमने समझ ली, उसको उसके फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करना है वो हमने सीख लिया है, और साथ ही हमने उसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी कर लिया। और भी न्यूमेरिकल आपके बुक्स या जो भी आपके पास मटेरियल है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर जो आज मैंने आपके लिए पढ़ाया है इससे रिलेटेड आपको जो भी चीज़ ना आए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो मैं उसके लिए एक अलग से डाउट की एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, तो इस टॉपिक के साथ आज की क्लास हम ओवर करते हैं और कल हम न्यू टॉपिक का स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।